गुड मॉर्निंग क्लास। हमने हिंदी के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, एक चतुर चूहा और कोयल। ठीक है, आज हम उसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, घड़े की बात। घड़ा हम सबको पता है क्या होता है। घड़ा मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसमें हम पानी भरकर पीने के लिए रखते हैं ताकि वो ठंडा रह सके। मिट्टी के कारण पानी ठंडा रहता है। ठीक है, और मिट्टी का घड़ा बनाने वाले को हम कुम्हार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? कुम्हार। कुम्हार केवल घड़े नहीं बनाता बच्चों, कुम्हार मिट्टी के दिए बनाता है, मिट्टी के खिलौने बनाता है। ठीक है, और भी कई सुंदर सुंदर घर में रखे जाने वाले गमले या सुराही, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो कुम्हार ही बनाता है। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम था धनीराम। क्या नाम था? धनीराम। गांव के लोग उसे धनिया कहते थे। ठीक है, प्यार से, जैसे आपकी मम्मी आपको किसी और नाम से बुलाती है ना, अदिति नाम है तो अदिति को पूरा अदिति ना बोल के अदि बोल दिया या दीति बोल दिया, वैसे ही रितिका है तो रितु बोल दिया, वैसे ही धनीराम को धनिया कहते थे। वह मिट्टी के तरह तरह के बर्तन, खिलौने आदि बनाता था। एक दिन उसने एक बड़ा सा घड़ा बनाया, उसे सुंदर बेल बूटों व रंगों से सजाया। ठीक है, उसने मिट्टी का घड़ा बनाकर उसको पकाकर जब रखा तो उसके ऊपर सुंदर सुंदर बेल बूटे बनाए ताकि वो देखने में और भी ज़्यादा प्यारा लगे। घड़ा बहुत सुंदर बन गया। धनिया अपने बनाए हुए घड़े को देखकर खुश हो रहा था। जब हम भी कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो हमें खुशी होती है ना, वैसे ही घड़ा बनाने के बाद कुम्हार को बहुत खुशी हो रही थी कि आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसे देखते देखते वह सो गया। काम करने के बाद वो थक गया था तो अपने घड़े को देखते देखते ही वो सो गया। सपने में उसने देखा घड़े के पास पड़ी मिट्टी हिली और कहने लगी, और ओ घड़े, मैंने तुझे बनाया, सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही है आया। ठीक है, मिट्टी ने क्या बोला? मिट्टी ने कहा कि अरे घड़े, तुझे तो मैंने बनाया है, तेरा ये जो सुंदर रूप निखरा है ना, ये मेरी वजह से है। सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही है आया। मिट्टी ने जब यह बात बार बार दोहराई तब पास में रखी हुई बाल्टी का पानी छलक उठा। छलकना यानी कि हिलकर उसमें से थोड़ा सा बाहर निकल जाना। कहने लगा, मिट्टी रानी मेहनत सारी मेरी, मैंने इसे बनाया, तुम थी धूल सी की बस एक ढेरी। उसने कह रहा कि मैंने इसे बनाया है, तुम तो एक धूल की ढेरी थी। ठीक है, मिट्टी और पानी की बातें सुनकर चाक बोला। चाक क्या होता है बेटा? चाक ये चक्का होता है जिसके ऊपर कुम्हार अपना घड़ा बनाता है। ठीक है, इसे हम चाक बोलते हैं। ठीक है, तभी मिट्टी और पानी की जो झगड़ा हो रहा था उसको देखकर चाक भी बोला, तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी, सच को लो जान, बना घड़ा मेरे ही कारण, बात यही लो मान। तो चाक ने कहा कि तुम थे क्या? तुम तो मिट्टी थे, कीचड़ थे, मैंने ही तुम्हें घड़े का रूप दिया है, घड़ा मेरे कारण ही बना है। मिट्टी, पानी और चाक की बातें सुनकर आग भी जोश में आकर बोली, तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा काम तुम्हारा, तब कर मुझसे बना घड़ा यह असली काम हमारा। ठीक है, उसने कहा कि मान लिया भाई कि मिट्टी, पानी और चाक तुमने काम किया है, लेकिन जो तुम्हारा काम है ना वो बिल्कुल कच्चा है। वो तो मैं ही हूँ जिसमें तप कर ये घड़ा पक्का बन जाता है, यानी कि जो असली घड़ा बनाने का काम है वो मेरा है। धनिया ने सबकी बातें सुनी। वह बोला, सब चुप हो जाओ, चलो घड़े से पूछते हैं उसे किसने बनाया। ठीक है, तो धनिया बोला कि इतनी बहस करने से अच्छा है कि हम घड़े से ही जाकर पूछते हैं कि तुम्हें किसने बनाया है। घड़े ने यह प्रश्न सुना। वह बोला, किसी एक का काम नहीं, यह सबकी मेहनत, सबका काम, मिलजुल कर सब कर सकते हैं अच्छे अच्छे सुंदर काम। ठीक है, तो घड़ा बहुत समझदार था। उसने बोला
कि ये किसी अकेले की मेहनत का काम नहीं है, ये सबकी मेहनत का काम है। अगर हम मिलकर काम करें तो हम किसी भी काम को बहुत सुंदरता से कर सकते हैं। यह बात सुनकर धनिया की आँख खुल गई। उसने देखा घड़े पर बने चित्र मुस्कुरा रहे हैं और मन ही मन कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ ये पाठ खत्म हो जाता है। आओ इसके शब्द अर्थ देखते हैं। घड़ा यानी मटका, जोश, उत्साह, तपना, गर्म होना, प्रयास, प्रयत्न या कोशिश। ठीक है बेटा, इस पाठ से हम ये सीखते हैं कि हमें कभी भी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि ये काम मैंने किया या ये काम मेरे बिना हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है बेटा, जब भी हमें कोई काम अच्छी तरह से करना है तो हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। मिलजुल कर किया हुआ काम ही हमेशा अच्छा और सुंदर होता है। ठीक है, इस पाठ को अच्छे से पढ़ो और बार बार दोहराओ।